वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति गणेश पहली त्वे थई मनोला, गणपति गणेश पहली जब तोम सबसे पहली, जब तोम सबसे पहली पूजा तेरी जोला। गणपति गणेश पहली त्वे थई मनोला, गणपति गणेश पहली त्वे थई मनोला। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल।
अमोघं पुण्डरीकाक्षं नरसिंहं दैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथवागीशं वरदायकं प्रभुचा मुनया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एक समय की बात है, नारद जी परोपकार की भावना को मन में धारण करते हुए अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए इस मनुष्य लोक में आए। ततो दृष्ट्वा जनन सर्वा नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्नं क्लिश्यामान् स्वकर्मभिः तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पद्मा वनमाला विभूषितम्। दुखी मनुष्य को देख करके नारद जी के मन में बड़ी दया आई। किस उपाय से मैं इन जीवों के दुख का नाश करूं, ऐसा विचार करके नारद जी वीणा को बजाते हुए भगवान विष्णु के धाम को गए। वहां जाकर के नारद जी ने भगवान विष्णु के दर्शन किए, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए गले में सुंदर तुलसी की माला सुशोभित हो रही है। देख करके नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपका ना आदि है, ना आपका मध्य है, ना आपका अंत है। आप निर्गुण निर्विकार की सत्ता को धारण करने वाले हैं। हे प्रभु, आप भक्तों की पीड़ा को विनाश करने वाले हो। इसीलिए हे प्रभु, मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। हे प्रभु, मैं मनुष्य लोक से घूम करके आ रहा हूँ। वहाँ मैंने क्या देखा कि कोई भी जीव सुखी नहीं है। प्रत्येक जीव अपने दुखों से पीड़ित होकर के अनेक प्रकार की योनियों में जन्म ले रहा है और अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोग रहा है। इसीलिए हे नाथ, उनके दुखों का नाश कैसे हो, ऐसा कोई छोटा उपाय बतलाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान जी ने कहा, हे वत्स, स्वर्ग और मनुष्य लोक में एक महापुण्यदायक दुर्लभ व्रत है। उसको मैं अब तुम्हारे स्नेह के कारण, तुम्हारे वात्सल्य के कारण प्रकट कर रहा हूँ। सत्यनारायण प्रभु के व्रत को विधान पूर्वक ठीक तरह करके जल्दी अत्यंत सुख को भोग करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त जीव कर सकता है। हे नारद जी, दुख शोक इत्यादि का नाश करने वाले, धन धान्य को बढ़ाने वाले, सौभाग्य को देने वाले, संतति को देने वाले और प्रत्येक जगह विजय को दिलाने वाले, ऐसा यह प्रभु श्री हरि नारायण का व्रत है। सत्यनारायण भगवान की। अथ द्वितीयो अध्याय। सूतो वाच, अद्वैतं प्रवक्ष्यामि कृतमेन पुरद्विजा कश्चित् काशीपुरो रम्यायासीत् विप्रोति निर्धना। सूजी कह रहे हैं, सोनकादि ऋषिवरों, हम आगे का वर्णन तुमसे कहते हैं। जिसने यह व्रत पूर्व काल में पहले के समय में किया, उसका वृतांत कहता हूँ, आप सुनिए। अति रमणी के काशीपुर नामक का नगर है। उस नगर में एक व्यक्ति रहता है। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर के नित्य प्रति पृथ्वी पर घूमता है। ब्राह्मणों को चाहने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण के पास जाकर के आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, तुम नित्य क्यों दुखी होकर के पृथ्वी पर घूमते हो? श्री हरि नारायण के व्रत को कर रहा हूँ। यह जो मेरा धन धान्य वैभव आप देख रहे हो, यह प्रभु की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। इसे इस व्रत का संपूर्ण विधान जान करके लकड़ी बेचने वाला बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसाद पा करके जल पी करके अपने घर की ओर चला आया। सत्यनारायण देव का मन में चिंतन किया, गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं नारायण प्रभु का व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार करके लकड़ी का बोझा सिर पर रख करके आज वह लकड़ी बेचने के लिए घर से निकला। जहां धनिक वर्ग के लोग निवास करते थे, ऐसे सुंदर नगर में वह लकड़हारा आज गया। उस दिनों से लकड़ी बेचने से दुगना दाम प्राप्त हुआ। उसके बाद प्रसन्न हृदय से उसने पूजन की सामग्री को एकत्रित किया। इन सबको सवा शेर इकट्ठा करके अपने घर की ओर चला आया। कृत्वेकत्र सभानं जागृत्वा स्वगृहं ययो ततो बन्धुन समाहूया चकारा विधिना व्रतम्। तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितो भवत्। इह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यापुरं ययो। और अपने भाई बंधुओं को बुला करके, ब्राह्मण को बुला करके बड़े विधि और विधान के साथ उसने इस व्रत को किया। लकड़हारे ने इसी व्रत के प्रभाव से वह धन वाला हो गया, पुत्र वाला हो गया। इस संसार के जितने भी सांसारिक सुख हैं, उन सुखों को भोग करके अंत में वह भगवान नारायण के लोक को प्राप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। एक दिन साधु वैश्य ने नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा।
धर्म को जानने वाले उसने बहुत शीघ्र विचार करके दूतों को भेजा, इस कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर्ग का विचार करो। इस प्रकार साधु वैश्य की आज्ञा पाकर के दूत कंचनपुर नामक नगर में गए। वहाँ एक वैश्या के पुत्र को लेकर के वहां से आए। अत्यंत गुण वाले सुंदर उस वैश्या पुत्र को लेकर के भाई बांधवों के सहित संतुष्ट चित्त से साधु वैश्या ने विधि पूर्वक उस कन्या का विवाह उस वैश्य पुत्र के साथ संपन्न करवाया। दुर्भाग्य से सत्यनारायण प्रभु के इस व्रत को पुनः भूल गया। इससे कन्या के विवाह के समय भगवान श्री हरिनारायण रुष्ट हो गए। उन्नता से दौड़े आए। वे राजा के समीप आकर के कहा, हे प्रभु, हम 2 चोरों को पकड़ करके लाए, आप देख करके आज्ञा कीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को शीघ्र ही बांध करके बिना विचार किए ही बड़े भारी जेल खाने में डाल दिया गया। सत्यनारायण की प्रभु की माया से उनकी बातों को किसी ने भी नहीं सुना। चंद्रकेतु राजा ने उनका धन छीन लिया। उस सांप से उनके घर में स्त्री भी कलावती लीलावती को भी बहुत दुख हुआ। घर में जो धन था उसको चोर चुरा करके ले गए। शरीर में पीड़ा, मन में चिंता, भूख प्यास, अति दुखी, अन्न की चिंता करती हुई वह दोनों घर घर जाकर के भिक्षा मांगने लगी। राजा ने कहा, हे साधु, अब अपने घर की ओर तुम चले जाओ। तब वे राजा को प्रणाम करके बोले कि आपकी कृपा से हम जाएंगे। ऐसा कह करके साधु वैश्य ने अपने दामाद के साथ अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। यहाँ साधु वैश्य अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुआ। नाव को बहुत हल्की जल से ऊपर उठी हुई देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उस नाव में लता पत्रादि देख करके वह मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। थोड़ी देर में सावधान हुआ तो बहुत चिंतित हुआ। तब उसका दामाद बोला, क्यों शोक करते हो? यह सांप दंडी ने दिया है। वह दंडी सब कुछ करने में समर्थ है, आप उनकी शरण में चलिए। उसको विलाप करता हुआ देख करके दंडी ने कहा, रो मत, मेरा वचन सुनो। तुम मेरी पूजा से पूर्व से बहिर्मुख हुए हो। हे दुष्ट बुद्धि वाले, मेरी आज्ञा से तुमको बार बार दुख मिला। भगवान के ऐसे वचन सुन करके वह स्तुति करने लगा। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रभु, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मादिक देवतागण आपके आश्चर्यकारी रूप को नहीं जान सके, तो मैं तो महामूर्ख हूँ। आपकी माया से मोहित हूँ, भला फिर आपको कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं यथा विस्तार से आपकी पूजा करूंगा। कलावती और सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, जल्दी आओ, मैं तुम्हारे पिता को देखने के लिए जाती हूँ। ऐसा माता के वचन सुन करके वह व्रत को समाप्त करके भगवान नारायण के प्रसाद को छोड़ करके वह कन्या भी पति के पास गई। प्रभु पुनः उससे रुष्ट हो गए। सत्यदेव ने उसके पति को तथा नाव को अदृश्य कर दिया, द्रव्य सहित जल में डुबा दिया। तब कलावती कन्या अपने पति को नहीं देख करके महाशोक से रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव को डूबती हुई पुत्री को बहुत दुखी देख करके भयभीत हुआ साधु ने कहा, ये क्या कैसा आश्चर्य हो गया है। मनवांछित फल भोग करके वह सत्यनारायण के लोक को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, यह सत्यनारायण का व्रत हमने तुमसे कहा, इसको मनुष्य करके सब दुखों से छूट जाता है। विशेष करके कलिकाल में भगवान नारायण की पूजा फल को देने वाली है। इन सत्यनारायण को कोई मनुष्य काल कहेंगे, कोई ईश्वर कहेंगे, कोई सत्य कहेंगे, कोई सत्यदेव कहेंगे, कोई सत्यनारायण कहेंगे। अनेक स्वरूप धर करके प्रभु सबके मनोवांछित फल को देने वाले हैं। कलयुग में सत्य रूपी सनातन सत्यनारायण प्रभु होंगे, सबको मनोवांछित फल देने के लिए श्री विष्णु जी ने यह सत्यनारायण प्रभु का रूप धारण किया है। उन सत्तमों, जो इसको पढ़े, जो नित्य सुने, सत्यनारायण की कृपा से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्यनारायण भगवान की, भद्र विशाल भगवान की, श्रीमन्नारायण नारायण रायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण यण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ॐ जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ॐ जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और ना दूजा तुम बिन और ना दूजा आस करूँ मैं जिसकी ॐ जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ॐ जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ॐ जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दया में किस विधि मिलूं कृपा में तुमको मैं कुमति ॐ जय जगदीश हरे Lo
बाबा शंभू भोलेनाथ अरे भांगुल्या वो जोगी धुलो मननो बोले नाथ शंभू भोले नाथ शंभू भोले नाथ शंभू भोले नाथ शंभू भोले एक हाथ डमरू शंभू भोले एक हाथ त्रिशूल शंभू भोले काला सर्पों की माला शंभू भोले अंग बदमारी झाला शंभू भोले काला सर्पों की माला शंभू भोले अंग बदमारी झाला शंभू भोले नाथ शंभू भोले नाथ शंभू भोले नाथ शंभू भोले नाथ शंभू भोले
उमाचलारो दीक्षणं दशमाकाया कल्पान्ताहिनो मम भैरवाय नमः सोऽभ्यामनुव्यागानि समर्पयामि नमस्करोमि ध्यानमः ॐ करकलितकपाला कुण्डलीदण्डपाणि नरनिर्मीलो व्यालयग्न्यो भवेदे ऋतुसमेतपर्या विघ्नविच्छेदे दुरजयतिवटपुनाथा सिद्धिराशानकाना दीर्घायुर्भूत्वा सदा बलिसा विरोहदाता भद्रं जासु शिवं जासु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुरा सर्वे सम्पदा सुस्थिरा भवा श्रीशते लक्ष्मी कन्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याधं मार्णनिकाणां मुम्मैकाणा सर्वलोकं मैकाणा यावत् सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वन्दिरं दर्गगुं शान्ते प्रसवे शान्तिरापः कामकर्तुण्डमाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः जे सूर्यसहस्रादो तेजो राशि जगत्पति अनुकम्पे मावन्दाग्राण हरिं दिवाकरा भुवनभास्कराय नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ऐसा करो चित्रं देव पृथ्वी अंतरिक्षं ऊर्जात्मा जगत् सदुलचारि सर्व अपनी आंखों पे लगाओ सदा संजीवे मा सदा संतुष्यामा सदा संपुराम सदा शतमदीना ध्यान सदा संपूज्य सदा सदा हस्तप्रक्षालनं माचन ओम हरि ओम महावागी साध्या समनसा सर्वार्थानुपक्रमाय उन्नतवाकृतविद्यासु तं नमामि गजाननं हरि ओम महास्नानं चित्रं नमस्कृत्या दिनाथो निशागमनाहु केतु नमस्कृत्या प्रियतां नमः अग्निस्थापनम् ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ओम भू स्वाहा इदं वायवेदं नमः ओम स्वाहा हरे ओम अम्बिके मालिके नमः नितिकसनासहस्रपत्रिकां गाम्भीरवासिनीं मा अम्बिकायै स्वाहा हरे ओम इदं विनुवितक्रमे तेनानिदते परमाशमूढमजवागुं सुरी स्वाहा नमः शिवाय शिवधराय च स्वाहा हरे ओम राजा प्रतिष्ठिता स्वाहा हरे ओम वासोत्पदे प्रजया स्वाहा हरे ओम नैस्वतममिदन्यस्मान् वैश्वातने को ददेदय सवदत प्रजा दादा सुमारुन्दे ब्रह्माविष्पतये नमः स्वाहा संजोरविश्ववन्दना शनिश्चराय नमः स्वाहा कयानस्यावुदुतिसा प्रदाहतका कया सिद्धिरावृताराहवे नमः स्वाहा अनदासादेशमानुर्वेडमानुवर्ण्यभूतं समानायो प्रमुखेः स्वाहा हरि ओम प्रजननाय राजभोगाय प्रजात्वय सुवीर्याय स्वाहा बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया आकर यशोदा मैया ढूंढे रे अखियाँ उसे चाहुआ
न्यूति बुलावा, न्यूति बुलावा, तुम बोझी मेरी, करावा में साड़ी मंगल हसीना लाए। न्यूति बुलावा, न्यूति बुलावा, तुम बोझी मेरी, करावा में साड़ी मंगल हसीना लाए। के की बुबाजी, के की बुबाजी, बेदी चिड़ेल्या, के का बुबाजी, असम घेटे लाए। के की बुबाजी, के की बुबाजी, बेदी चिड़ेल्या, के का बुबाजी, असम घेटे लाए। के का बुबाजी, के का बुबाजी, सुतर सरेल्या, के की बुबाजी, बेदी बाण लाए। के का बुबाजी, के का बुबाजी, सुतर सरेल्या, के की बुबाजी, बेदी बाण लाए। डूंगा माटा की, डूंगा माटा की, बेदी चिड़ोरू, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन
मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ तू ही रे। मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे। मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी भलाएं मांगू रे। सिखाया हम लोगों को, अच्छा इंसान बनाया। जिंदगी है तेरा साया, अनजानों को सीधा रास्ता दिखाया। तू नहीं एक रोशनी ले आई है जीवन की राहों में। हर घड़ी गुजरे तेरी सारी उम्र अब अपनी बाहों में। जो भी खताएं हम झेलेंगे, उनकी सारी सजा भी हमने की। जितनी जफाएं हम उनसे भी अब करेंगे वफा भी। नए मौसम नया, आलम नया, बदले हैं अरमा भी। कह रही एहसास की गहराइयाँ, ठहरा है तूफान भी। ढोल बजी दमो बजी गे मस्का। ढोल बजी दमो बजी गे मस्का। जन बुढ़िया सभी छोरा ना चलो, तू ना चलो कसिका। अरे खपरो दामा चलो तब ओली नी रस्याण। हाँ अरे हाँ, अब लगा लो मंडाण, अब लगा लो मंडाण। आज लगा लो मंडाण, राती लगा लो मंडाण। अब लगा लो मंडाण, अब लगा लो मंडाण। आज लगा लो मंडाण, राती लगा लो मंडाण। मैं छोरी पहाड़ी, तू छोरा नाड़ी। तेरा हाथ नहीं ओण्या ना तो पिछाड़ी।